नमस्कार। आज हम प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवोत्थान एकादशी पर चर्चा करेंगे। मान्यताओं के अनुरूप भगवान विष्णु 4 महीना यानी चौमासे के निद्रा के बाद आज ही के दिन जगे थे और फिर कार्यभार सृष्टि का लिए थे। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा था। उसके राज्य में सब जनता सुखी थी। एकादशी के दिन समूचे राज्य में कोई अन्न ग्रहण नहीं करता था और न ही बेचता था। एक बार राजा की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु मार्ग पर सुंदरी के रूप में बैठ गए। राजा सुंदरी पर मोहित होकर अपनी रानी बनाकर महल में रहने के लिए कहा। जैसा कि उस सुंदरी की इच्छा भी थी कि वो नौकरी कर ले, अपने को निराश्रित बता रही थी। सुंदरी ने कहा, मैं ये ऐसा कर लूँगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने राज्य की जिम्मेदारी मुझे देनी पड़ेगी। मोहित राजा ये भी मानने के लिए तैयार हो गया। फिर सुंदरी को ले आया। दूसरे दिन एकादशी का दिन था। सुंदरी ने कहा, समूचे नगर में अन्न बेचे जाएं और अन्न सभी लोग खाएं। राजा ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि मैं तो एकादशी है इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। परीक्षा लेने की नियत से सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं आपके राजकुमार का सर कलम कर दूंगा। रानी व्यथित थी। राजा रानी से पूछा, लेकिन रानी ने कहा, धर्म को छोड़ना ठीक नहीं। बेटे का सर कलम करा देना ठीक है, लेकिन धर्म को छोड़ना ठीक नहीं। तभी राजकुमार भी आ गया। अपनी रोती हुई माँ को देखा, कारण जाना, फिर कहा, मैं सर कलम करा दूंगा, लेकिन धर्म पिताजी का नष्ट नहीं होने दूंगा। पिता ने स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अपने पुत्र अर्थात राजकुमार का सर कलम कराने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु परीक्षा ले रहे थे। फिर वो अपने असली रूप में आ गए और फिर कहा कि हे राजा, आप अपनी परीक्षा में पास हो गए, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। इसी प्रकार आप सभी व्रत सही ढंग से करेंगे जिससे सारा पाप नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि स्वर्गलोक से विमान आया और फिर राजा के साथ विष्णु सीधे स्वर्गलोक चले गए। तभी से यह एकादशी सभी लोग मनाते हैं। इसमें तीनों लोगों का जो भी पाप हम किए रहते हैं सब नाश हो जाता है। नमस्कार।